नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में। मैं कमलेश फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाँ दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जो आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपीटीपीएससी पेट, यूपीएसआई, या तो आप लोग एसएससी, रेलवे, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ये जितने भी आप लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ये आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आप लोग के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और जो भी क्वेश्चन कराएंगे आप लोग साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे। और आप लोगों को करना क्या है कि साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और अपने से इसको प्रैक्टिस करते जाना है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आप लोग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इसका अगला टर्म क्या होगा। यानी आपको 2, 8, 18, 32 और 50 दे दिया हुआ है। आपको बताना है कि अगला टर्म क्या होगा। तो देखिए, इसमें आपको देखना क्या होता है कि इसके बीच में गैप कितना होता है। तो यानी 2 से कितना जा रहा है, 8, यानी 6 का गैप है। 8 से 18 यानी 10 का गैप है। 18 से 32 यानी कितने का गैप है, 14 का गैप है। और 32 से 50 यानी 18 का गैप है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, सब में 4 4 का, 10 से 14, 14 से 18, यानी 4 4 का क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। यानी अगर इसमें और 4 का बढ़ोतरी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। यानी आपका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 50 में आपको 22 को ऐड कर देना होगा। तो यानी 50 और 22 कितना हो जाएगा, 72। यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको भी इसमें क्या करना है, अगला टर्म फाइंड आउट करना है। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, 5 से 11, 11 से 23, 23, 47 और 95 दिया हुआ है। आपको अगला टर्म क्या होगा यही बताना है। तो देखिए, इसमें कितने का गैप बन रहा है, 5 से 11 हो जाएगा तो 6 का गैप है। 11 से 23 यानी 12 का गैप है। 23 से 47 यानी 24 का गैप हो जा रहा है। और 47 से 95 यानी 48 का गैप हो जाएगा। यानी देख रहे हैं कि इसमें 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, इतने का आप लोग का इसके बीच में गैप बढ़ते जा रहा है। तो यानी अब देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, इसमें आप क्राइटेरिया देख सकते हैं कि इसका जस्ट क्या है, डबल होते जा रहा है। यानी 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, यानी इसका डबल क्या करेंगे, 48 का 96 हो जाएगा। अब क्या है, यही नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। और 95 और 96 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 6, 11, 9, 9, 18, 1, 19, यानी 191 क्या हो जाएगा आपका अगला टर्म। समझ गए। क्योंकि दोनों संख्या को क्या कर दिए, 96 और 95 को ऐड कर दीजिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग को लुप्त संख्या फाइंड आउट करना है। यानी ये जो आप लोग का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यही आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें आप लोग का करना क्या है कि देखिए, इस जो गिवन है उसी के आधार पे आपको उसी लॉजिक का यूज करके इसके आपको तीसरा फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें आपको 528 दिया हुआ है और 412 दिया हुआ है। अगर ये जो ऊपर वाला है और नीचे वाली संख्या को अगर माइनस करते हैं तो ये बीच वाली संख्या क्या हो जा रही है, आ जा रही है। यानी 8 में से 2 जाओ 6, 2 में से 1 जाए 1, 5 में से 4 जाओ 1, यानी 116 आ गया। अब देखिए, इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 में से 4 जाओ 1, 11 में से 6 जाओ 5 और 8 में से 3 जाओ 5। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। यानी 5 में से 4 जाओ 1 हो गया, और 2 में से 2 जाओ 0, और 7 में से 5 जाओ 2, यानी 201 क्या हो जाएगा आपका इसका। यानी इसकी जगह पे 201 आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपका भर जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 5 शब्द दिया हुआ है, उसको आपको सार्थक क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। समझ गए। तो देखिए, इसमें देश, फर्नीचर, जंगल, लकड़ी और पेड़ दिया हुआ है। तो यानी आपको ऐसे सजाना है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। देखिए, देश सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा क्या होता है, उसके जगह मतलब जंगल होता है। फिर जंगल के बाद पेड़ बनते हैं, पेड़ के बाद लकड़ी, और लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। यही क्या हो गया आपका, ऑर्डरिंग हो गया। यानी कह सकते हैं कि 1, 3, 5, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर जा रहा है। समझ गए। तो यानी इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है। तो वह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को करना क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे आप लोग को आगे बढ़ना होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा वह मेरे, यानी वीणा, वो लड़के की ओर इशारा करते हुए यानी वह मेरे यानी वीणा के बारे में बताया ना। तो वो वीणा ने कहा वह मेरे दादा के, यानी वीणा के दादा, मान लेते हैं कि कोई वीणा है यहाँ पे, वीणा क्या है यहाँ, मान लेते हैं कोई वीणा है, इसके दादा यानी इसके फादर के फादर हो जाएंगे दादा, यही हो जाएंगे। अब करें वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है, यानी इसके दादा के इकलौते पुत्र क्या होगा, इसके फादर हो जाएंगे, और फादर के इसका पुत्र है, यानी कह रहा है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का लड़का है, यानी ये क्या हो जाएगा, जो भी फोटो है उस वो लड़का क्या हो जाएगा, ये यही फ़ोटो हो गया। तो यानी मान लेते हैं कि ये लड़का हो गया। तो यानी आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई हो जाएंगे, समझ गए। तो यानी आप कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह लड़का वीणा से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि अगर 3 वर्ड दिए हुए हैं इसमें, वकील, महिलाएं और डॉक्टर के बीच में आपको संबंध बताना है। कौन सा वेन डायग्राम आपको सही इंडिकेट यानी कौन सा सही प्रेजेंट कर रहा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है आपका, यानी एक आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए महिलाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं, वकील भी हो सकती हैं। तो यानी आपका बीच वाला क्या हो जाएगा, ये महिलाएं हो जाएंगी, और ये डॉक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, वकील हो गया, समझ गए। तो यानी महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती है और वकील भी हो सकती है। तो ये रिलेशन आपका, ये वेन डायग्राम आपका शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपको इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि रचित उत्तर की ओर, चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम इसको बना लिए। ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। अब देखिए कह रहा है कि रचित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। मान लेते हैं कि रचित की पोजीशन इनिशियली यहाँ है। कह रहा है रचित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है 15 मीटर चलने के बाद, यानी उत्तर की ओर 15 मीटर चला। फिर कह रहा है कि वो 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यानी यहाँ से फिर वो मुड़ के दक्षिण की ओर चलता है और 20 मीटर चलता है, यानी 15 आप वापस आया, फिर इधर नीचे 5 मीटर चला, तभी 20 होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 15 और ये 5 चला, तो ये दूरी कितनी हो गई, 5 हो गई, और 20 मीटर चलता, सही। फिर उसके बाद वह कह रहा है कि फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, यानी यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यानी यहाँ से 10 मीटर चलता है। फिर वो 5 मीटर की ओर उत्तर की ओर चलता है, यानी इस पोजीशन से उत्तर की ओर चलता है 5 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ दूरी 5 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और किसी न किसी जगह ये मीट कर जाएगा। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। देखिए ये क्या है, इतना, ये 10 है तो क्या होगा, ये भी 10 हो जाएगा, और दिशा क्या है, पूर्व, यानी 10 मीटर पूर्व, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 मित्र आपको दिया हुआ है, PQRST उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं। अब देखिए कह रहा है कि S T और Q के बीच में है, और Q R के एकदम बाएं हैं, तो P T के एकदम बाएं हैं, तो बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, आपको इसको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप लोगों को करना क्या होता है कि उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है, यानी इसका लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा। अगर ऐसे मुंह करके बैठा है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। अगर यही कहा था कि दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है तो इसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ये आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, इसी पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मानिए क्वेश्चन में दिया होगा उत्तर की ओर बैठा है, तो उत्तर की ओर बैठा मतलब कि इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग 2 कंडीशन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मुँह उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं, एस टी और क्यू के बीच में बैठा है, यानी एस टी और क्यू के बीच में बैठा है। मान लेते हैं कि एस की पोजीशन यहाँ है
और टी और क्यू। इस केस में हम लोग टी यहाँ मान लिए और क्यू यहाँ मान लिए, और सेकेंड केस में क्यू यहाँ मान लिए और टी यहाँ मान लिए। आपको कोई ये फिक्स नहीं दिया है कि क्यू इधर है या टी इधर है। तो चलिए हम लोग दो केस लेके चलते हैं। फिर क्या कर रहा है कि क्यू आर के एकदम बाएं हैं, यानी क्यू आर के एकदम बाएं हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है क्यू आर के एकदम बाएं हैं, तो यानी यहाँ क्या हो सकता है, ये एस क्या है, इसके जस्ट एस के बाएं क्या है, क्यू है, लेकिन यहाँ आर नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, दोनों के बीच में है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, आपका कंडीशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग पहला कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। तो कह रहे क्यू आर के एकदम बाएं हैं, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस यहाँ आपका पोजीशन आर हो जाएगा क्योंकि क्यू आर के जस्ट बाएं है। अब कह रहे पी टी के एकदम बाएं हैं, यानी ये टी है तो इसके बाएं क्या हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा। अब क्या हो गया, यही आपका अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी ये नहीं हो गया, ये तो लेफ्ट राइट दिखा रहे हैं, पी टी एस क्यू आर, समझ गए। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि बीच में कौन व्यक्ति है, यानी इसमें से दो इधर इधर दो, यानी बीच में क्या हो जाएंगे, एस हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न आकृति का अध्ययन करते उस क्षेत्र का ज्ञात करें जो उन छात्रों को दर्शाता है जो कवि और गायक दोनों हैं किंतु डांसर नहीं है। यानी आपको तीन डायग्राम दिया हुआ है, एक गायक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डांसर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक कवि को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से आपको ऐसा लेटर, यानी इसमें से देख के एरिया ऐसा बताना है कि वो कवि और गायक दोनों को दर्शाता है लेकिन डांसर को दर्शाता नहीं है। तो बताइए इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो यानी देख सकते हैं कि डांसर दिखाना नहीं चाहिए, यानी ये जो वाला पार्ट है ना, ये आपका नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट आपका नहीं होना चाहिए, ये जहाँ जहाँ है ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं, यानी ये पार्ट कहाँ कहाँ नहीं है, ये केवल यहाँ ये वाला पार्ट नहीं है, और इसमें क्या हो जाएंगे, कवि भी हो जाएंगे और गायक भी हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि जो टी दिया हुआ है एरिया, वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और इसको शेयर भी करते चलिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आपको दिया हुआ है कि 5x3x9 इजकल टू 395 दिया हुआ है, और 9x7x5 इजकल टू 759 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि 7x6x4 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि 5x3x9 की वैल्यू 395 दिया हुआ है, यानी मिडिल वाले को पहले लिख दिया, उसके बाद जस्ट थर्ड वाले को और उसके जस्ट स्टार्ट वाले को ऐसे ही कर दे रहे हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं, ये मिडिल वाला फर्स्ट हो गया, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 9, यानी देख रहे हैं कि 759 हो गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 6, उसके बाद 4, उसके बाद 7, यानी 647 की वैल्यू आपको, यानी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि 9 × 9 * 7 इजकल टू 32 है, और 13 * 7 इजकल टू 120 है। तो 17 क्रॉस यानी स्टार 9 208 है। तो आपको 19 * 11 की वैल्यू आपको बतानी है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को इसमें क्या होना, सबको लॉजिक देखना पड़ेगा, और सभी एक ही लॉजिक सब में बैठना चाहिए। तो यानी देख रहे हैं कि अगर 9 का स्क्वायर कर देंगे और -7 का स्क्वायर करके अगर इसको वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49, यानी 32 आ जा रहा है। इसी तरह हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर 169 -7 का स्क्वायर 49। अब इसको दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यानी देख रहे हैं कि दोनों अगर जो संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर करके अगर माइनस कर रहे हैं तो आपको जो नंबर दिया हो वो लोग हम प्राप्त कर ले रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके भी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यानी 19 का स्क्वायर करेंगे और 11 का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, समझ गए। तो यानी आप कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को लॉजिक पकड़ना मेन बेसिक्स होता है। अगर लॉजिक फाइंड आउट कर लिए तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। और लॉजिक कब आएगा, जब आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नितिन को याद है कि निधि का जन्मदिन शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। यानी इसके अनुसार, नितिन के अनुसार शुक्रवार से पहले कह रहा है और किंतु मंगलवार के बाद, तो यानी कौन सा दिन हो जाएगा, या तो बुधवार होगा, या गुरुवार होगा। इसके अनुसार यही होगा। अब देखिए दीपक के अनुसार क्या कह रहा है। दीपक क्या कह रहा है कि दीपक को याद है कि निधि का जन्मदिन बुधवार के बाद, यानी बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले। तो यानी बुधवार के बाद यानी क्या कर सकते हैं, गुरुवार, और शनिवार से पहले यानी शुक्रवार। अब देखिए दोनों के अनुसार क्या है, इस दोनों में एक एक डेट क्या है, कॉमन है, गुरुवार। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी गुरुवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गुरुवार को उसका जन्मदिन पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है किंतु वरुण से लंबा है। तो सबसे लंबा इसमें आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें वरुण लंबा है संजय से, यानी वरुण क्या है, लंबा है संजय से। अब क्या कर रहा है, विपुल लंबा है वरुण से, यानी विपुल जो है किससे लंबा है, वरुण से। चलिए इसको हम लिख लिए। अब कह रहा है कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल लंबा है, यानी कृष्णा क्या है, विपुल से छोटा है। इसका कहने का मतलब यही है। किंतु वरुण से लंबा है, यानी लेकिन कृष्णा वरुण से क्या है, लंबा है, यानी इसकी सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी, यानी विपुल के बाद जस्ट क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा। समझ गए। तो यानी इसका जस्ट पोजीशन होगा, उसके बाद ये वरुण होगा तीसरा पोजीशन, उसके बाद संजय सबसे लास्ट पोजीशन होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो यानी क्या हो जाएगा आपका विपुल हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन की मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, आप लोग को आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक आदमी ने महिला से कहा, यानी महिला यानी क्या हो गया, महिला आपके भाई का, यानी समझ मान लेते हैं कि महिला क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल से करते हैं। कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी महिला का भाई क्या हो जाएगा, महिला के भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी इसका एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी, यानी इसकी पत्नी हो जाएगी। ये मान लेते हैं कि ये बंदा है, एक ये आदमी है और इसकी पत्नी हो जाएगी, तो क्या कर देंगे डबल एरो से, यानी ये हस्बैंड हो जाएगा और ये वाइफ हो जाएगी। और इसकी यही ना कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ये क्या हो जाएगा, ये पुत्र कह रहा है ना, ये कह रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। समझ गए ना। तो यही कह रहा है, तो कह रहा है कि इस महिला में क्या हो जाएगा संबंध, वह कह रहा है कि उस महिला का उस आदमी से पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या हो जाएगा। ये यही कह रहा है ना, इसी महिला के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बुआ हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इसमें क्या कह रहा है कि यदि डिवाइड का अर्थ है प्लस और मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। यानी आपको जो साइन की वैल्यू आपको दिया है उसमें चेंज कर देना है। यानी 5 क्रॉस का मतलब क्या है, माइनस है, तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, तो इसको प्लस कर देंगे। फिर क्रॉस का मतलब क्या है, माइनस है, तो 12 में से 4 जब 8 कर देंगे। और यहाँ यहाँ माइनस हो जाएगा और 4, और यहाँ डिवाइड का अर्थ प्लस, यानी 4 4 8 हो जाएगा। यानी +8 -8 कैंसिल हो गया, यानी 6 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यानी 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से आज का रहा प्रैक्टिस सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पर जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच में अवश्य शेयर कीजिएगा।
तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।